सो हेलो दोस्तों, ये देखिए ये कल का चार्ट है जब मैंने IIFL सिक्योरिटीज का कल का चार्ट शेयर किया था जब इसका प्राइस था 133। जी हाँ दोस्तों, 133 में मैंने कल इस स्टॉक को शेयर किया था। एंड अभी आप करेंटली इस स्टॉक का प्राइस देखेंगे तो अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है, जी हाँ दोस्तों, इसने हाई टच किया था 144 का एंड अभी प्राइस चल रहा है 139.40। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 8% अप है। मेरे रिकमेंडेड प्राइस से 8% ये स्टॉक अप है, वो भी सिर्फ और सिर्फ वन डे में। वन डे में आपको 8% रिटर्न मिल रहा है। वन डे में आप एफडी के रिटर्न्स को बीट कर सकते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट में सही से इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए आज हम एनालिसिस करने वाले हैं IIFL सिक्योरिटीज के बारे में एंड देखेंगे क्या आपको इस स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी 8% भाग चुका है। तो चलिए हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में एनालिसिस करके पता करेंगे कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। सो चलिए पता करते हैं IIFL सिक्योरिटीज आखिर काम क्या करता है। तो बेसिकली ये काम करता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ब्रोकरिंग करता है, करेंसी ब्रोकिंग करता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल कस्टमर अक्रॉस इंडिया। तो काम इस कंपनी का बेसिकली लोन देना या फिर मनी से रिलेटेड काम हो गया, करेंसी ब्रोकरिंग हो गया। तो अगर हम इस कंपनी का पी रेशियो चेक करेंगे तो पी रेशियो हमें देखने का इस कंपनी का पी रेशियो चल रहा 12.8, बहुत ही कम है पी रेशियो। बुक वैल्यू देखेंगे तो ₹50 चल रहा है। अगर हम ROIC देखते हैं 22.9%, बहुत ही अच्छा है। स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से 22.9% बहुत अच्छा होता है। ROE भी देखेंगे तो 19.6%, बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू स्टॉक का 2 है। प्रमोटर होल्डिंग 31%, ये बस एक डिमेरिट बात है कि 31% प्रमोटर होल्डिंग क्यों है। उसके बाद अगर हम देखते हैं इंडस्ट्री पी 21.7 है, उसके हिसाब से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इस कंपनी का पी रेशियो बहुत ही कम 12.8 है। ये बहुत ही गुड फैक्टर है इस कंपनी के लिए। इसके कारण इस स्टॉक का प्राइस अभी और आगे आने वाले समय में ऊपर जा सकता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक का बहुत ही अच्छा था। फंडामेंटल ऑफ दिस स्टॉक वाज वेरी गुड। चलिए अब हम टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं कि हमें स्टॉक को बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस में तो हमें ये दिखेगा कि ये स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में स्टॉक है एंड हमें हमेशा अप ट्रेंड वाले स्टॉक को ही बाय करना चाहिए। प्लस अगर हम नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पास वॉल्यूम पर सपोर्ट दिखेगा, तो ये भी अच्छा फैक्टर है, वॉल्यूम सपोर्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम ध्यान से देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे बेसिस पे, तो जब ये स्टॉक ने यहाँ पास ब्रेकआउट दिया था, तब हमें देखने को मिला ह्यूज वॉल्यूम। तो ये भी फैक्टर बहुत ही अच्छा है कि जो कि हमें ये बताता है कि इसका ब्रेकआउट एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट है एंड वो सस्टेन करने वाला है। अब बात करते हैं कि हमें इस स्टॉक में बाइंग कब करना चाहिए। तो अगर हम बाइंग के बारे में बात करते हैं तो बाइंग एक ऐसा चीज़ है जो कभी भी कंप्लीट नहीं करना चाहिए। अगर हम बाइंग कर रहे हैं किसी भी स्टॉक में, देन हमें उस स्टॉक में बाइंग चंक्स में करना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब हुआ कि अगर आप 100 रुपये से स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हैं, देन वो स्टॉक अगर अच्छा अप ट्रेंड में है, देन अभी आप उसमें 20 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए। फिर जब स्टॉक थोड़ा नीचे आता है तब फिर आप और 20 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए एंड फिर जब स्टॉक नीचे आता है उसके बाद 20 रुपये आप और इन्वेस्ट कर दीजिए। और बाकी सब जो पैसा बचा हुआ है वो जब स्टॉक ऊपर चलना शुरू करे, जी हाँ दोस्तों, जब वो स्टॉक फिर से ऊपर चलना शुरू करे तब आप बाकी के 40 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दीजिए, देन आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टिंग जब भी करें देन आपको हमेशा बाइंग चंक्स में करना चाहिए। ऐसे ही इन्वेस्टिंग का ये बेस्ट रूल है जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो अगर हम देखें इस स्टॉक में कि बाइंग का बेस्ट जोन कब होगा, तो आपको इस रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है जो कि अब सपोर्ट बन चुका है। तो जब स्टॉक का प्राइस 132 के अराउंड यहाँ से नीचे आकर के यहाँ सपोर्ट ले एंड सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पास एक ग्रीन कैंडल बनाता है ये स्टॉक, देन अगला ग्रीन कैंडल बनने पे जब ये नेक्स्ट ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो ये होगा आपका बाइंग कैंडल, यही होगा आपका बाइंग कैंडल जो आपको बताएगा कि आपको इस वक्त बाई करना है। एक सपोर्ट पास आके आपको एक ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके बाद एक नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनता है जो कि प्रीवियस वाले ग्रीन कैंडल को ऊपर क्लोजिंग देता है, देन ये होता है आपका बाइंग कैंडल जो कि आपको बताएगा आपको इस स्टॉक में अभी बाइंग करना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। देन उसके बाद ये स्टॉक हमेशा अप ट्रेंड में फॉलो करेगा जब तक इसमें रिवर्सल देखने को नहीं मिलता है। अब चलिए हम बात करते हैं कि इस स्टॉक का स्टॉप लॉस क्या होगा।
तो अगर हम ध्यान से देखें तो आपको स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा इस जोन के आसपास। अगर ये स्टॉक इस जोन के नीचे ब्रेक डाउन कर जाता है विथ रेड कैंडल एंड नेक्स्ट डे भी वो रेड कैंडल बनाता है जो कि प्रीवियस रेड कैंडल को ब्रेकआउट कर देता है, देन वो आपका सेलिंग जोन होगा, वो आपका स्टॉप लॉस होगा बेसिकली। लेकिन ये स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है, प्लस इस स्टॉक में आपको वॉल्यूम सपोर्ट भी गुड मिल रहा, देन अभी इस स्टॉक में स्टॉप लॉस इतना जल्दी हिट नहीं होगा क्योंकि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, इसीलिए नीचे से सपोर्ट लेकर के ये स्टॉक वापस ऊपर जाने की तैयारी करेगा क्योंकि नीचे से वॉल्यूम सपोर्ट भी आ रहा। तो जो भी इंस्टीट्यूशनल बड़े बड़े इन्वेस्टर बाइंग कर रहे होंगे वो स्टॉक में ऊपर की तरफ टारगेट लेकर दिखेंगे, इसीलिए स्टॉक आने वाले टाइम में आपको 139 से ऊपर लेवल में मिलने वाला है जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो सब्सक्राइब करें ऋतिक इन्वेस्टर को ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए।